गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अद्वित ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम 11th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4 एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं। हम आज समझेंगे कि एग्जीक्यूटिव होता क्या है और हम ये भी समझेंगे कितने तरह के एग्जीक्यूटिव है और कितने तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो हमें समझना जरूरी है कि मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या होता है। देखो एग्जीक्यूटिव हमने सुन रखा है कि हर कोई भी बिजनेस फर्म का एग्जीक्यूटिव होता है। देखो आपको ये जानना जरूरी है कि एग्जीक्यूटिव मीन्स द बॉडी ऑफ पर्सन दैट लुक आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। देखो क्या मतलब होता है कि इम्प्लीमेंटेशन लागू करना। तो हमेशा कुछ लोग होते हैं जो पॉलिसी बनाते हैं एंड देयर आर पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट पॉलिसी। उस पॉलिसी को लागू करना। तो कुछ लोग पॉलिसी बनाते हैं, कुछ लोग डिसीजन लेते हैं और कुछ लोग उसको लागू करते हैं। तो उसी के बेसिस पे हमारे पास एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर होता है। तो लेजिस्लेचर जो होता है वो लॉ बनाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। दे फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशन एंड बट who actually implement it is the executive. So it is executive means a body of persons that look after the implementation, लागू करना। क्या लागू करते हैं? वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि कोई बनाता है। कौन बनाता है? मे बी लेजिस्लेचर बनाता है अगर हम गवर्नमेंट के सेंस में ले तो इस तरह से those rules and regulations that is framed by legislature are actually implemented by एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव वो होते हैं, वो ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं या इंडिविजुअल होता है जो कि उस रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसी लॉज को इंप्लीमेंट करता है एंड दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। सो इन केस ऑफ गवर्नमेंट अगर मान लीजिए तो खैर नॉर्मल हो गया। अगर हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, आपको पता है कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर क्या करता है? लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव उस लॉ को लागू करता है या इंप्लीमेंट करता है एंड देन देयर इज जुडिशरी आल्सो कि कौन मान रहा है कौन नहीं मान रहा उसको देखता है। तो हम यहाँ पे सेकेंड ऑर्गन की बात कर रहे हैं। सो इन दिस केस ऑफ गवर्नमेंट द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट दैट प्राइमरली लुक आफ्टर द फंक्शन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। देखो आपको पता है कि हमारे यहाँ लॉ जो होता है लेजिस्लेचर बनाता है। ये लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर में आपको पता है कि पार्लियामेंट को हम इंडिया में लेजिस्लेचर बोलते हैं। उसके 2 हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा है। तो मेनली लोकसभा ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल होते हैं। तो इन लोग लॉ बनाते हैं। हाँ, और कैसे इंप्लीमेंट होता है हम फर्दर आगे इसको डिटेल में देखेंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव मतलब होता है गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या अदर मिनिस्टर जो होते हैं हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम और laws or rules and regulations that is framed by the legislature. So that is called executive. ठीक है, जैसे हम चैप्टर में प्रोसीड होंगे हमें और ज्यादा बेटर समझ में आएगा क्या होता है एग्जीक्यूटिव। अब हम दूसरा जो टॉपिक हमारा है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो इसमें है कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव होता है, दूसरा सेमी प्रेसिडेंशियल होता है और प्रेसिडेंशियल होता है। पार्लियामेंट्री जो इंडिया में है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया, ब्रिटेन, यूके, जापान और जर्मनी में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में क्या फीचर होते हैं? तो 3 फीचर यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहला फीचर तो ये होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर। आपको पता है कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। और सो इसका जो कुछ कंट्री में अगर हम दूसरे तरह के एग्जीक्यूटिव में देखें तो जैसे यूएसए है, यहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट दोनों जो होता है प्रेसिडेंट होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर इज ओनली द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट द हेड ऑफ द स्टेट। हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट जो है प्रेसिडेंट होता है। तो इस तरह से अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। दूसरा है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? ही इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। देखो लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी मतलब क्या होता है कि जब इलेक्शन होता है, आपको पता है कि लोकसभा इलेक्शन में 543 सीट्स हैं। 543 में जिस भी पार्टी को 273 सीट्स मिलता है वो पार्टी जीत जाता है और उसको मेजॉरिटी मिलता है 50% प्लस 1 सीट। और इस पार्टी के लीडर जो होता है ही इज कॉल्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड इन दिस वे प्राइम मिनिस्टर जो होता है ही इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा। और दूसरी और यहाँ पे नेक्स्ट है अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। अब यहाँ पे क्या है कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है या गवर्नमेंट जो होता है
who is responsible for implementation of law, he is accountable to legislature. Accountable to legislature मतलब होता है कि उसे जवाब देना होता है। पार्लियामेंट में कोई भी उनसे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं एंड गवर्नमेंट विल हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर एंड दैट इज अनदर फीचर ऑफ responsible or accountable, उसे जवाबदेही है उनका। They have to answer to all the questions that is put to them, and in this way government is made responsible to legislature under parliamentary system of government. And then finally head of the state. अब मैंने ये बताया हेड ऑफ द गवर्नमेंट बताया गया। यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट होता है वो प्रेसिडेंट होता है या मोनार्क होता है। इंडिया में प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, सॉरी हेड ऑफ द स्टेट है, और हेड ऑफ द स्टेट जो है ब्रिटेन में मोनार्की है, क्वीन है। तो इस तरह से यहाँ पे दो हेड होते हैं, एक तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कोई और होता है, हेड ऑफ द स्टेट कोई और होता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो आपका प्रेसिडेंट होता है इंडिया में, या क्वीन हो गई ब्रिटेन में। यहाँ पे लेजिस्लेचर जो होता है, गवर्नमेंट जो होता है वो अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर होता है, गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। मैंने बताया जो इलेक्शन में जो पार्टी जीतता है उसका लीडर जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है या वो गवर्नमेंट फॉर्म करता है। तो ये सारे कुछ फीचर्स है पार्लियामेंट्री सिस्टम के। सेमी पार्लियामेंट्री जो होता है फ्रांस में है, श्रीलंका में है, रशिया में है। यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट होता है और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे यहाँ पे होता है वैसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होता है ना ज्यादा पावर एंजॉय करता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट ज्यादा पावर एंजॉय नहीं करता है, वो सिर्फ सेरेमोनियल हेड होता है, सिर्फ नाम के लिए होता है। क्वीन हो गई यहाँ पे या इंडिया का प्रेसिडेंट हो गया, उसको अपना कोई इतना ज्यादा पावर नहीं है। वॉट एवर पावर दे एंजॉय दैट इज सेरेमोनियल, सिर्फ नाम के लिए होता है। ओनली नॉमिनल हेड होते हैं, ये नाम के लिए होते हैं, इनको एक्चुअल पावर नहीं होता। सारे एक्चुअल पावर एंजॉय प्राइम मिनिस्टर करता है। लेकिन यहाँ पे भी प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ द स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर होता है as compared to parliamentary system. In semi parliamentary presidential में president also enjoys substantial power, prime minister also has the power. और दूसरी बात है कि prime minister and the council of ministers are responsible to legislate. जैसे यहाँ पे क्या होता है ना कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो जवाबदेही होता है, उसे लेजिस्लेचर कुछ भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उन्हें जवाब देना होता है। तो इन दिस वे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल लेजिस्लेचर होता है। दूसरी बात है कि यहाँ पे कभी भी ऐसा भी होता है ना कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों एक ही पार्टी के हो जाते हैं, क्योंकि दोनों इलेक्टेड होते हैं, तो उस समय सब चीज स्मूथली चलता है। अगर मान लो प्रेसिडेंट कोई दूसरे पार्टी का है, प्राइम मिनिस्टर कुछ दूसरे पार्टी का, तो उस समय एडजस्टमेंट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है इसमें, लेकिन जब दोनों एक ही पार्टी के होते हैं तो उस समय गवर्नमेंट स्मूथली चलता है। तो ये है आपका इसमें जो फ्रांस में है, रशिया में और श्रीलंका में सेमी प्रेसिडेंशियल। और सबसे लास्ट जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये यूएसए में पाया जाता है, जहाँ पे कि प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट भी होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। सो प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और दूसरी बात है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल होता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट, यहाँ पे इंडिया में प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल नहीं होता है, या मोनार्की डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल होता है, इसलिए ज्यादा पावरफुल होता है। दूसरी बात है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है ना, इन सब में हम देखा है कि प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, दे आर अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर होते हैं, लेजिस्लेचर को जवाब देना होता है। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट इज नॉट अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। वहाँ पे यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होता है वो एक सेपरेट बॉडी है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशरी जो है वो सेपरेट है, और प्रेसिडेंट जो है इंडिपेंडेंट है, वो इलेक्टेड बाय द पीपल होता है। और इस तरह से यूएसए में हम इस तरह का प्रेसिडेंट बोलते हैं। और प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है, हेड ऑफ द स्टेट भी होता है, और बहुत पावरफुल होता है, बिकॉज ऑल द पावर is there in the hand of the president. So in this way there are three types of executive that we have seen here, and what is the meaning of executive. तो इस तरह से हमने ये इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम देखेंगे किस इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, किस हद तक उसका इंपॉर्टेंस है, वो सारे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, कीप वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन, और फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इससे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना कि जो जो नए नए वीडियो आ रहे हो आपको देखने को मिले। थैंक यू।